हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में देखेंगे क्लास 10th का बायो फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। ठीक है, जीवन की प्रोसेस क्या होती है बच्चों, लाइफ प्रोसेस क्या है। इस चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। देखो बच्चों, लाइफ प्रोसेस समझने से पहले कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि लिविंग कौन है, नॉन लिविंग कौन है, लेकिन अगर हम साइंस के लैंग्वेज में डिफाइंड करने को मेरे से कहा जाए फिर मुश्किल बात हो जाती है। मुश्किल बात बिल्कुल नहीं है। आप देखें, लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे बच्चों? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। ह्यूमन बीइंग भी एनिमल्स में आते हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन आर अलाइव और लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये हमने बोल दिया। जितने प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं इंसानों को लेकर सब क्या है, जीवित है। सबूत क्या है, आओ देखते हैं सबूत क्या है। देखो बच्चों, साइंस के लैंग्वेज में अलाइव किसको बोलेंगे? जिसके अंदर मूवमेंट। सबसे फर्स्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा पदार्थ जो खुद मूव करे, ठीक है, बिना किसी के मदद के मूव करे, उसे क्या बोलते हैं? लिविंग या अलाइव थिंग्स। अब एक बात बताओ, हमने दोनों को लिख रखा है, प्लांट भी मूव करते हैं और मोस्ट ऑफ द एनिमल, लगभग सारे एनिमल्स मूव करते हैं। एनिमल्स के बारे में तो आपको बात हजम हो गई। प्लांट कैसे मूव करते हैं बच्चों? प्लांट भी मूव करते हैं। इनका मूवमेंट बहुत स्लो होता है, बहुत स्लोली। जैसे आप छोटा सा प्लांट लगा देते हो, धीरे 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 उसका ग्रोथ होता है, ठीक है, तो उसका मूवमेंट क्या होता है? बहुत ही स्लो होता है। अब क्या है, एनिमल्स की मूवमेंट बहुत फास्ट होती है। जैसे आप अपने घर से स्कूल जाते हो, स्कूल से घर आते हो, प्ले ग्राउंड जाते हो, इधर जाते हो उधर जाते हो, हर जगह जाते हो, वो क्या है? आपकी मूवमेंट है। तो आपकी मूवमेंट कैसी है बच्चों? वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। अब देखो, एनिमल्स में क्या होता है, आप अपनी बॉडी को भी मूव कराते हो, बॉडी भी मूव करती है या बॉडी पार्ट भी करती है, बॉडी पार्ट भी करती है। लेकिन बच्चों, प्लांट में क्या होता है, इसकी बॉडी मूव नहीं करती, सिर्फ क्या करता है? बॉडी पार्ट करता है। ठीक है, इसका सिर्फ बॉडी पार्ट ही मूव करता है। बॉडी पार्ट क्या? बॉडी पार्ट का क्या मतलब है? जैसे रूट्स, रूट्स ऑफ प्लांट, प्लांट की जड़ें होती हैं, लीव्स, ठीक, फ्लावर्स एक्सेट्रा। ठीक है, कभी ऐसा प्लांट हुआ क्या, कभी ऐसी घटना हुई क्या कि आपने प्लांट यहां लगाया और चल के कहीं और चला गया? ऐसा नहीं होता बच्चों, कभी आपने देखा क्या? कभी नहीं। अब देखो, एक जीता जागता उदाहरण है सनफ्लावर। सनफ्लावर को आप देख सकते हो, जिधर सनलाइट का डायरेक्शन होता है वो उधर मूव करता है, लेकिन वो उसकी बॉडी मूव नहीं करती, उसका फ्लावर इटसेल्फ मूव करता है। या फिर टच मी नॉट का एक प्लांट होता है, उसको जैसे आप टच करते हो वो क्या होता है, उसकी पत्ते ऐसे झुक जाती है, ऐसे बेंड हो जाती है। ठीक है, ये सब क्या शो करता है? ये इसके अंदर मूवमेंट हुई। मूवमेंट हुई तो मतलब क्या? प्लांट भी अलाइव है। ठीक, चलो सेकंड पार्ट में देखते हैं, अलाइव किसको बोलेंगे? जिसको फूड की, एयर की और वाटर की नीड होती है। हमें तो भैया नीड होती है, सारे एनिमल्स को नीड होती है, फूड, एयर एंड वाटर, और प्लांट्स को भी होती है। ठीक, थर्ड पॉइंट देखो, अलाइव या लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। ये ग्रो करती है। ठीक है बच्चों, ये ग्रो करती है, छोटे से बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसके बॉडी पार्ट्स भी आपस में ग्रो करती है। ठीक, फोर्थ पॉइंट क्या है? कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम। उसके सराउंडिंग में जो भी चेंजेस होती हैं उसके अकॉर्डिंग लिविंग या अलाइव थिंग्स रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है बच्चों, रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे ठंड में आपकी बॉडी खुद रिस्पॉन्ड करती है ना? कुछ आसपास गर्मी हो जाए आपकी बॉडी खुद रिस्पॉन्ड करती है।
सिमिलर वे में प्लांट भी रिस्पॉन्ड करती है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसिटिव टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है, सेंसिटिव होती है। फोर्थ पॉइंट क्या, फिफ्थ सॉरी, ये रेस्पिरेशन करती है, लिविंग थिंग्स कैन रेस्पायर, सांस ले सकती है, ठीक। सिक्स्थ क्या है, एक्सक्रिएट करती है। एक्सक्रिएट मतलब क्या होता है बच्चों, वेस्ट मटेरियल आउट फ्रॉम देयर बॉडी। जो भी आप खाना खाते हो, फूड लेते हो, आप लो, एनिमल, कोई भी एनिमल ले या प्लांट ले, जो भी उसका वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है उसे अपने बॉडी से बाहर कर देता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सक्रीट कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है। इसके अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी होती है। रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी, रिप्रोडक्शन मतलब क्या, कैन हैव यंग वंस, अपने ऑफ स्प्रिंग को, अपने बाद के जनरेशन को वो जन्म दे सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। ये मेनली ये सारे पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी थिंग्स लिविंग है या अलाइव है, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं लाइफ प्रोसेस होता क्या है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। देखो बच्चों, लाइफ प्रोसेस का बेसिक डेफिनेशन क्या है। लाइफ प्रोसेस, मैं अगर आपसे पूछूं कि बच्चों आपकी लाइफ प्रोसेस क्या है, आप बहुत बेसिक सा आंसर दोगे कि आपके जो बेसिक नीड है, लाइफ जीवन जीने का जो सबसे आवश्यक चीज है, आवश्यक प्रोसेस है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ, basic function are basic function performed by living organism to maintain their life are called life process, ठीक है। ये बेसिक फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं बच्चों, ये देखो, फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, एक्सक्रेशन, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा, ठीक है। ये हमारी बेसिक नीड है, बेसिक प्रोसेस है, सॉरी बेसिक फंक्शन है। अब एक बात बताओ, इन सारे प्रोसेस को, सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, एनर्जी चाहिए। एनर्जी, एनर्जी हमें कहां से मिलेगा, एनर्जी हमें कहां से मिलेगा, फ्रॉम फूड। हमें कहां से मिलेगा बच्चों, फूड से मिलेगा, भोजन से मिलेगा, ठीक। अब एक बात बताओ, फूड हमारे लिए क्या है। अगर आप खाना नहीं खाओगे, प्लांट को आप भोजन नहीं बनाने दोगे, फूड फॉर्मेशन नहीं करने दोगे, तो क्या होगा, उसकी लाइफ प्रोसेस फिनिश हो जाएगी, ठीक। तो मतलब हमारे लिए क्या है, फूड इज अ टाइप ऑफ फ्यूल, ठीक है। फूड हमारे लिए एक तरह का फ्यूल है, ठीक, जो हमें एनर्जी देती है। फूड इज अ टाइप ऑफ फ्यूल विच गिव्स अस एनर्जी, ठीक है। अब ये एनर्जी कहां से मिलेगा, हमें किस टाइप का भोजन चाहिए। आपको भूख लगी, आप क्या करोगे, ऐसा भोजन खाओगे जो आपके बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है, डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। देखो बच्चों, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन इज नीडेड टू प्रोवाइड एनर्जी। अभी हमने बताया कि हमें एनर्जी चाहिए तो न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है, एनर्जी की जरूरत है तो हमें न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा फॉर डूइंग एनी एक्टिविटी एंड प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर लाइफ प्रोसेस, ठीक है। हमें किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, हमें न्यूट्रिशन चाहिए, और न्यूट्रिशन चाहिए, हमें न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो हमको न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, ये न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं, क्या होते हैं, ऐसी क्या चीजें होती हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, ये हमारे न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, इसे हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं।
ठीक है। अब ये देखो, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट किसके लिए होता है? ये एनर्जी सप्लाई करता है, एनर्जी सप्लाई करता है, ठीक। और ये क्या करता है? विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स नीडेड फॉर बॉडी पार्ट डेवलपमेंट। ठीक। जैसे बॉडी पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं? ब्लड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्लड कैसे डेवलप होगा? जब ये सारी चीजें आएंगी। मिनरल्स में आयरन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आयरन आप चुकंदर जानते हो, चुकंदर से हमें क्या मिलता है? आयरन मिलता है। चुकंदर एक तरह का मिनरल है, ठीक है बच्चों। अब देखो, इसमें बोन्स भी आप ऐड कर सकते हो, बोन्स, ठीक है, बोन्स हड्डियां होती हैं। अब बताओ, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आती हैं? व्हीट, अदर ग्रेन्स, राइस, ठीक है, राइस एक्सेट्रा। ये सारी चीजों में से हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। अगर इसकी कमी हो गई तो बच्चों बोन्स डेवलप नहीं होगा। इसकी कमी हो गई, कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी हो गई, हमारे बॉडी में एनर्जी सप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है बच्चों। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन के कितने मोड होते हैं और किस टाइप से अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन को लेते हैं, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय।